फाल्गुन महाभक्ति का सागर, प्रेम की गहरी धार, हर दिन इसमें लाया पुण्य का अनुपम उपहार। इस पावन मास के दूसरे दिवस की बात निराली, धर्म श्रद्धा और आस्था से जुड़ी है इसकी लाली। ऋषियों का वरदान हो या भक्तों की पुकार, हर कथा में छुपा है शिव कृपा का अपार संभार। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए साथियों, फाल्गुन मास के इस दिन की दिव्य गाथा जो ले जाए हमें प्रभु के चरणों में और दूर करे हर बाधा। आज दिनांक है 14 फरवरी और दिन है शुक्रवार। आज फाल्गुन मास का दूसरा दिन है। इससे पहले फाल्गुन मास के पहले दिन की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की कथाओं का। और हर बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार देवराज इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। तब वह देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि यह लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। देवराज इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। तब इंद्र ने उन्हें राह से हट जाने का संकेत किया, किंतु अवधूत विषधारी शिवजी अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। कहने लगे, अरे हट रास्ते से, जानता नहीं मैं कौन हूँ? हट जा, नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भाप गए कि यह अवधूत वास्तव में और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तब उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे? अरे यह तो साक्षात भगवान शिव हैं। तब इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कहने लगा कि क्षमा करें भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने भी कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए। ये आपको पहचान नहीं पाए थे और अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द भी कह दिए, क्षमा कीजिए प्रभु। गुरु बृहस्पति के अनुनय विनय करने पर भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा हुआ रुदन कर रहा था। उसके गले में इतना प्रलयकारी रुदन फूट रहा था कि उसके चारों दिशाएं कांपने लगी। देव दानव दैत्य सब घबरा गए। वायु थमसी गई। घबराए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है और वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में तो भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कर दीजिए। फिर पितामह ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुँचे। पितामह के पहुँचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा यह बालक कौन है और इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है? तब सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान। एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था, उसी से एक बालक की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी की गोद में आते ही वह बालक रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ी। उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। यह देखकर अन्य सभी देवता स्तंभित हो उठे। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। तब ब्रह्मा जी अपना गला सहलाते हुए बोले, अरे इस बालक का नाम क्या है? सागर, यह तो अभी से बड़ा बलशाली है। तब सागर ने कहा, इसका अभी नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ और आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। बालक का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंपकर पितामह सहित सभी देवता अपने अपने धाम लौट गए। अब बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते वह बालक युवक बन गया। गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की पुत्री वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह भी करा दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया।
उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसके साथ भरपूर सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका सतीत्व कायम रहेगा, सुर असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल बांका नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन आचार्य शुक्राचार्य जालंधर की राजसभा में पधारे। जालंधर ने आचार्य की चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर पूछा, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर कटा हुआ क्यों है। तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा, दैत्यराज राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जालंधर बोला, मगर क्यों? आचार्य राहु ने ऐसा क्या अपराध कर दिया था? उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा कि उसका अपराध यह था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। तब जालंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया? आचार्य, आखिर अमृत निकाला भी तो दैत्य और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था। फिर अकेले ही देवता ही उस अमृत को पी जाने की अधिकारी भला कैसे हो गए? आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी। समुद्र से निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ने ले लिए थे। अब तो यह बात सुनकर जालंधर और क्रोधित होकर बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूँ। अब तो देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़े। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जालंधर ने घसमट्य दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को यह संदेश दे आए कि समुद्र मंथन से प्राप्त सारे रत्नों को उसे सौंप दें। अब घसमट्य जालंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दैत्यराज ने कहा कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो भी रत्न आपने हथिया कर लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दें। ये सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, कैसा रत्न? दैत्यराज से कहना, वह रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था, फिर रत्न भला अकेले देवों के कैसे हो गए? सीधी तरह रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर कहने लगे, तुम्हारा इतना साहस, मेरी इंद्रपुरी में ही मुझे धमकाते हो? ठहरो पापी, मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने अपना वज्र निकाला, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोक दिया। फिर इंद्र को समझाते हुए बोले, क्रोध में मत आओ सुराज, यह दूत है और दूत अवध होता है, जाने दो। इसके बाद घसमर वापस लौटकर जालंधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर उसे कह सुनाया। सुनकर जालंधर तो मारे क्रोध के आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दें। साथ ही साथ अपने सेनापतियों शुंभ निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई भी कर दी और वहां पहुंचकर दैत्य सेना ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल में अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए और दोनों पक्षों के वीरों के सब जमीनों पर गिरने लगे। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगते। युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जालंधर क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर भला यह देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? तब गुरु शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी कार्य पर लगा रखे हैं कि वे द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाते रहे। अगर किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणागिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। तब जालंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना को एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा और फिर यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है, ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल भरा होगा। तब गुरु शुक्राचार्य कहने लगे कि फिर क्यों ना द्रोणागिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जालंधर अमरावती छोड़कर अब द्रोणागिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्र विद्ध बाणों से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। अब देवताओं में घबराहट फैल गई। देवराज इंद्र घबराते हुए आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचे और बोले, हमारे वीर तो बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। आचार्य, अब क्या होगा? इस तरह से समस्त देवताओं का ही विनाश हो जाएगा। तब गुरु बृहस्पति बोली,
मेरी सलाह मानो देवेंद्र, यह युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है और उसमें भगवान शिव की तरह अपार बल है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में कोई ना कोई उपाय जलंधर को मारने का तो निकल ही आएगा। तब आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवराज इंद्र सहित देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और फिर मेरु पर्वत की कंदरा में जा छुपे। शुंभ निशुंभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। हारकर दैत्य की सेना वापस लौट पड़ी। इधर जलंधर ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र मेरु पर्वत की कंदरा से निकलने और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा कीजिए प्रभु, जलंधर ने समस्त अमरावती तबाह कर दी है, हजारों देवताएं मारे गए हैं और स्वयं मैं भी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। तब श्री विष्णु ने इंद्र को आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ मत सुराज, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। अब जलंधर ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगा। फिर श्री विष्णु अमरावती जा पहुँचे और श्री विष्णु के वहां पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर बड़े प्रबल वेग से श्री विष्णु के सम्मुख आ डटा और श्री विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर उन्हें तुरंत ही निष्फल कर देता। आखिर में श्री विष्णु ने हार मान ली और कहने लगे, तुम वाकई ही वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों और शस्त्रों को तुमने निष्फल कर दिया। अब यह युद्ध बंद कर दो। जलंधर ने कहा, यह युद्ध अब केवल एक ही शर्त पर बंद हो सकता है। देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे द्वीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने जलंधर की यह शर्त स्वीकार कर ली। फिर जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित सागर द्वीप पर पहुँचे और जलंधर अमरावती की सारी संपदा और अपनी राजधानी में ले आया और फिर बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। और फिर एक दिन देवर्षि नारद उसकी सभा में पधारे। जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने कहा, दैत्य, आज इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। देवर्षि नारद, मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। तब नारद जी ने कहा, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिवजी की पत्नी पार्वती को तो बात ही कुछ और है। जलंधर बोला, यदि ऐसा है तो देवर्षि, मैं पार्वती को अपनी पत्नी जरूर बनाऊंगा। मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। मूर्ख जलंधर अपनी सेना को लेकर अब कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिवगणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर भगवान शिव के गण युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिवगणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। अब शिवजी जलंधर के सम्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी कुछ और ही माया रच रहे थे। जलंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता नारी थी। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का ही वेश धारण किया और उसके सेनागार में जा पहुंचे। फिर उन्होंने वृंदा का आलिंगन किया, लेकिन वृंदा को यह आभास हो गया कि उसके पति का वेशधारी यह व्यक्ति उसका पति नहीं है। इसलिए वह हटकर बोली, कौन है तू? तब श्री विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजय था। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। अब वृंदा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम वास्तव में एक पूज्य नारी हो वृंदा, लेकिन हर आतताई का एक ना एक दिन अंत होता ही है। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा भर चुका है, अब उसका अंत निकट आ पहुंचा है। लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम सारे संसार में पूजी जाओगी। समस्त स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेगी। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वृंदा इधर अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। फिर उसके शरीर का तेज निकलकर पार्वती जी के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वृंदा की अग्नि में भस्म होते ही इधर जलंधर का तेज घट गया और फिर अवसर पाते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। जलंधर के मरते ही उसका वह तेज जिससे वह आज तक अजय था, शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गया और फिर दैत्य सेना घबरा कर भाग गई। फिर देवताओं ने शिव जी की जयकारा की।
इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया और फिर चारों ओर पहले की तरह सुख शांति छा गई। यह थी जलंधर वध की कथा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म की आज की कथा। गौतम मुनि ने जब राजा को बताया कि वह शिवरात्रि उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटे हैं और उन्होंने मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखी है, तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन सी आश्चर्य की बात देखी और कहाँ पर देखी, वह मुझे भी बताइए। तब गौतम जी ने कहने लगे, राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहाँ जल पीकर मैंने रास्ते की थकान दूर की और घनी और शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी और दुबली पतली चंडाल को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके शरीर में कोढ़ के घाव हो गए थे और बहुत से घावों में कीड़े भी पड़ गए थे। उनकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बहुत दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठ रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान मैंने देखा, जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, वह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए हुई है, या आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपया करके मुझे बतलाइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब शिवजी के दूत बोले, मुनि, यह सामने जो बूढ़ी चंडालिनी मर रही है, इसी को लेने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने पूछा, अहो, यह महापाप आत्मा घोर चंडाल इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्रायः अपवित्र में ही डूबी रही, पाप मगन और पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचार को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने तो कभी भी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया और ना कभी भगवान शंकर का ध्यान ही किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना कठिन है, जिसमें पापात्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुँचाए जाते हैं। मेरे ऐसा कहने पर देवाधिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार कहने लगे, महात्मे, इस कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्न दान नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि क्लेश से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्म से यह अंधी हो गई है। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में अतिशय निंद चंडाल हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग पर अपनाया था। उसी अकथ पाप से इस जन्म में यह दुराचार और दुर्भाग्यवती हुई है। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महापाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छा अनुसार शूद्र से रमन किया था। उस पाप के कारण इसे महारथ पीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी तो उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं किया, कुआं आदि खुदवाने या बगीचे लगाने का काम भी नहीं किया। उसी पापों से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूर्ख स्त्री ने मदिरा पान किया था, उसी से यह महायक्षमा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। मुनि श्रेष्ठ, विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन हैं, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले और लोक लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र अन्नपान शैया आभूषण और अभ्यंग आदि से वंचित करुण विद्यमान विकलांग अंगों वाले, अर्थात लंगड़े, लूले लंगड़े आदि कुष्ठिक भोजन करने वाले दुर्भाग्यवान निंदी और दूसरों के सेवक हैं। यह सभी अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहते हैं। इसी प्रकार रत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देकर विद्वान पुरुष कभी भी पाप नहीं करता। अगर करे तो वह
आत्मघाती हैं। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कार्यों का ही सेवन करें। पाप कर्मों को सदा के लिए सर्वदा सर्वथा त्याग दें। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मनुष्य एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पापों से तर जाता है। पहले इस दुराचार स्त्री के मुख से असावधानी में शिव जी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करते रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिलपत्र चढ़ाया है। उसी का जो उत्तम फल है उसे यह आज भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आँखों से देख रहे हो। गौतम जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर उन शिव दूतों ने उस चंडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज राशि से उद्दिष्ट हो उठी। इसके बाद भगवान शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठा लिया। वह परम उद्धार रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य रूप धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब और दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणारविंद का स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव जी के पास ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। राजन, गिरिराजपति भगवान शंकर के प्रति लेस मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म मैंने तुम्हें बताया है, जो समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। राजा ने पूछा, भगवान परमेश्वर शिव का यह उत्तम लोक कैसा है? अगर आपकी मुझ पर दया है तो मुझे शिवलोक का भी लक्षण बताइए। तब गौतम जी बोले, राजन, ब्रह्मा आदि देवेश्वर के लोगों में जो भी अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोकों का लांघ कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहाँ अविद्या में अंधकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिव का लोक है। जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते और जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती, वह परमेश्वर शिव का लोक है। लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं। वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। वे केवल शांति में जिनकी स्थित हैं और जो सब प्राणियों के अकारण सहृदय और मोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांघकर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। राजन, इस प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और धन्य धन हो जाओ। वहाँ सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो और शिव चतुर्थी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण तथा बिल्वपत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नतापूर्वक मिथिलापुरी को चले गए और राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आ गए। वहाँ महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान शिव गुरु है, शिव देवता है, शिव ही प्राणियों के बंधु है, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव है। शिव जी से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और होम आदि किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही अगर भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह उद्धार कर देती है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवा सफल हैं जो भगवान शिव की स्तुति करती हैं। वही मन सार्थक हैं जो शिव जी के ध्यान में लीन होता है। वही कान सफल हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। वही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा किया करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है जो शिव जी के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव जी के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं।
जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कामों में लगी रहती हैं, वह संसार सागर के पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव जी की भक्ति से युक्त मनुष्य, चंडाल, पुलक, नारी, पुरुष अथवा निपुंसक कोई ना तो तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव जी के पार्षदों में अग्रण्य तथा अमंगल को जीतने वाले विश्व बंधित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दिव्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठा करते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की तरह उनकी शोभा हुआ करती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे शुद्ध रहने लगे। एक बार उन सभी ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोधपूर्वक धरती को कंपा हुए आक्रमण कर दिया और उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को घिरा हुआ देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र ही पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहा करती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरिराजपति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट गई। ग्वालिन के उस बालक ने वह सारी पूजा देखी थी, इसलिए घर आने पर उसने भी कौतूहलवश शिव जी की पूजा प्रारंभ कर दी, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग मान लिया। फिर अपने छोटे छोटे हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल उसे दिखाई दिए, उन सबको इकट्ठा करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्तिपूर्वक पूजन किया। उसके बाद कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित अर्थात मन से भाव करके दिव्य वस्तुओं को भगवान को निवेदित किया। सुंदर सुंदर पत्रों, फूलों से बार बार पूजा करके तरह तरह से शिवलिंग के सामने नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्यचित होकर शिव जी की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माँ के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं चलकर उसके पास गई और शिव जी के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठे अपने पुत्र को हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर अपने पुत्र को खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजन सामग्री भी नष्ट कर दी। यह देखकर वह नन्हा बालक हाय हाय कर कर रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर फिर से घर में चली गई। उधर भगवान शिव की पूजा को अपनी माँ के द्वारा नष्ट हुई देखकर वह बालक देवाधिदेव महादेव की पुकार करते हुए सहायता मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे होश आया, तब उसने आंखें खोली और देखा उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़ और सदर फाटक सब कुछ सोने के बन गए थे। वहाँ की धरती बहुमूल्य नीलमणि और हीरों की वेदिका से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसने समझ लिया कि सब शिव जी की पूजा का ही महत्व है, उसी के प्रभाव से दिव्य विभूति प्रकट हुई है। उसके बाद उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे देव, हे उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती है। महादेव, आप उस पर प्रसन्न हो जाइए। अगर मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है, तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त कर सके। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने
अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल स्वर्णमयी होने लगा। भवन के अंदर प्रवेश करके उस बालक ने देखा कि उसकी माँ तो बहुमूल्य रत्नमय पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की सैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद कर रही है। उसने अपनी माँ को जगाया। ग्वालिन बड़ी तेजी से उठी और अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व रूप में देखकर आनंद से विवल हो उठी। पुत्र के मुख से गिरिराजपति शंकर जी का वैसा प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो नित्य निरंतर भगवान शिव के भजन में ही लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में अचानक वहां आए और लीन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था उसे देखा। स्वर्णमयी मंदिर, रत्नमय शिवलिंग और सुंदर मणि माणिक्य से जगमगाता हुआ ग्वालिन का सुंदर महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूबे रहे। उसके बाद उन्होंने आंखों से प्रेम की आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्मा की चर्चा समस्त वासियों में पूरी तेजी से फैली और यही सब कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में ही बीत गई। युद्ध के लिए आए हुए नगर को उधर चारों ओर से घेर कर राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गया। उन सभी राजाओं ने जो कि राजा से युद्ध करने के लिए आए थे सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणी नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के बाद सब राजा उस ग्वालिन के घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए और प्रीतिपूर्वक विस्मित और आनंदित हुए गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए। शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सभी राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की और उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सभी देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़ी तेजी से उठकर भक्ति भाव से विनीत होकर उन्हें प्रणाम किया। तब हनुमान जी कहने लगे, राजाओं, भगवान शिव की पूजा से सिवा देह दाड़ियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्रों के भी शिव जी का पूजन करके उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहदारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वह और भी दुर्लभ हो जाता है। गोपवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्री कर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव जी की उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मराज ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगा। समय अनुसार भक्त श्रीकर, गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करके परम पद प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्यान कहा गया है। यह गोपनीय रहस्य है, सुयश और पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणारविंद में भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है और पापों का नाश करने वाला है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।